जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा महल दिखाएंगे जहां अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को नजरबंद किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुणे के आगा खां पैलेस की। 19 एकड़ में फैला ये 3 मंजिला महल पुणे के बीचों बीच स्थित है। इटालियन आर्किटेक्चर के इस नायाब महल को 12 लाख रुपयों की लागत से वर्ष 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां III ने बनवाया था, जो खोजा इस्माइली संप्रदाय के 48वें आध्यात्मिक गुरु थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने पर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके इस विशाल महल में नजरबंद किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके सचिव महादेव देसाई, उनके सहयोगी प्यारेलाल, मीराबेन, सरोजिनी नायडू, सुशीला नैयर आदि कई लोग नजरबंद किए गए थे। नजरबंदी के 6 दिन बाद इसी महल में 15 अगस्त 1942 को 50 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से महादेव देसाई का देहांत हुआ। इसी महल में 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी का भी देहांत हुआ। 9 जून 1944 को गांधी जी को आगा खां पैलेस की नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है यह महल अंदर से। बहुत ही खूबसूरत महल है। इस कक्ष को देखिए, बहुत बड़ा है और सामने गांधी जी बैठे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर उनके भाषण का प्रसारण हो रहा है। चलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। और यहां देखिए, यह है कक्ष नंबर 2। इसी में अपनी नजरबंदी के दौरान मीराबेन और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती नारायण रहते थे। यहां गांधी जी बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चे के साथ खेल रहे हैं। बड़ी सुंदर मूर्ति है। और यह है कक्ष नंबर 3। इसमें सरोजिनी नायडू रहती थी। इस कक्ष में स्थापित ये सुंदर मूर्तियां भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों को दिखा रही हैं। और इधर देखिए, इस कक्ष में ऐसा लगता है मानो साक्षात गांधी जी विराजमान हैं। और ये देखिए, गांधी जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। हम भी चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं ताकि उनकी ध्यान साधना में कोई व्यवधान ना हो। आजादी के विषय को गांव खलिहान तक पहुंचाने में गांधी जी की भूमिका अद्वितीय है। और दोस्तों, यह है कक्ष नंबर 5। इसी में 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई। यह कमरा बंद रहता है, इसे शीशे से ही देखेंगे। और यहां कस्तूरबा जी का चित्र लगा है, जो सच में बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्रभावशाली है। कस्तूरबा गांधी का योगदान बहुत बड़ा था, लेकिन अक्सर इसकी चर्चा नहीं होती। और इस चित्र को देखिए, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो चुकी है। गांधी जी उनके शव के निकट बैठे हैं। उस समय उनके हृदय में भावनाओं का कैसा ज्वार उठ रहा होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार गांधी जी ने कहा था, बा मेरी मां, मित्र, परिचारिका, रसोइया, बोतल साफ करने वाली और विभिन्न अन्य काम करने वाली हैं। और यह है कक्ष नंबर 6, जहां प्यारेलाल रहते थे। और यह कॉरिडोर देखिए दोस्तों, इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर है और यह इस महल के चारों ओर फैला हुआ है। सच में बहुत ही खूबसूरत वैभवशाली महल है। चारों ओर हरे भरे पार्क हैं, ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष हैं। इधर इस साइड से यह तिमंजिला महल कितना भव्य दिखता है। और अब चलते हैं उस स्थान की ओर जहां कस्तूरबा गांधी व महादेव देसाई की समाधियां हैं। वहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां भी रखी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। वो ठीक हमारे सामने है कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां। दोस्तों चलिए देखते हैं। यहां दोनों समाधियां हैं। इधर मेरे दाईं ओर है कस्तूरबा गांधी की समाधि। 22 फरवरी 1944 को उनकी मृत्यु होने पर यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था। हम हृदय से उनको नमन करते हैं। और ये इधर है महादेव देसाई की समाधि। और वो ठीक सामने
महात्मा गांधी की अस्थियां रखी गई हैं। हम तीनों को नमन करते हैं। दोस्तों, ये यात्रा रही आगा खां पैलेस। बहुत खूबसूरत महल है और बहुत खूबसूरत इसके चारों तरफ के पार्क्स हैं। और इस यात्रा में हमारे साथ हैं आदरणीय बड़े भाई सत्यशील राजगुरु जी। आप शहीद शिवराम हरी राजगुरु के पौत्र, शिवराम हरी राजगुरु के बड़े भाई दिनकर राजगुरु के पुत्र। तो भाई साहब, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लैंडस्केपिंग है, पूरी तरह से ये मेंटेन किया हुआ है। हाँ। साफ सफाई सुथरा भी बहुत है, सिक्योरिटी भी है, हाँ। और लोग भी बहुत आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है। लेकिन जो पिछले दिनों में मैं जानना चाहूँगा, हम लुधियाना गए, शहीद सुखदेव का जन्म स्थल, वो घर जिसमें शहीद सुखदेव जन्मे, आज़ादी के लिए शहीद हुए थे भगत सिंह और राजगुरु के साथ। वहाँ हम दोनों साथ थे। वहाँ जाकर हम दोनों ही दुखी थे। बहुत ही दुख लगा वो जगह देखकर। शहीद सुखदेव जी का जो जन्मस्थल था, वहाँ पे उनका जो पुश्तैनी घर है वो देखकर बिल्कुल ही उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ साफ सफाई नहीं, स्वच्छता नहीं। और इस हालत में देखकर बहुत ही दिल रोया। हम लोगों ने कुछ तय करना चाहिए कि नहीं भाई, हम इन लोगों के जो स्मारक है उनको भी अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जिन्होंने सर कटवा लिए इस देश की आज़ादी के लिए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए इस देश की आज़ादी के लिए, उनका इस तरह तिरस्कार, ये भी अच्छी बात है। इस बारे में भी सोचना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने आगा खां पैलेस कितना खूबसूरत था। अंदर तो गांधी जी आज़ाद थे, एक दूसरे के साथ मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, सब साथ रहते थे। लेकिन यदि बाहर से कोई उनसे मिलने आना चाहे तो उसके लिए अंग्रेज सरकार की मंजूरी के बिना संभव नहीं था। लेकिन बाकी लोग इतने भी खुशनसीब नहीं थे। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में कितनी यातनाएं दी गई और किन मुश्किल हालात में वो रहे थे, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बदबूदार अंधेरी कोठरियां, कच्चा फर्श और उसी के एक कोने में मल त्याग की विवशता, खाना ऐसा कि देखकर उबकाइयां आने लगे। इसी चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 52 वीडियोस की एक कंप्लीट सीरीज है, आप देखिएगा। उसके भाग 26 में भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा सही जेल की यातनाओं का विस्तार से विवरण किया गया है। और पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल देखिए। आप में से जो वहां गए होंगे आपने देखा होगा, जो नहीं गए एक बार जाइए और देखिए कितनी यातनाएं सही थी इस देश की आज़ादी का ख्वाब देखने वालों ने। तो ये थी यात्रा आगा खां पैलेस की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।